हमने लास्ट में देखा था कि तियांग सो के कुछ सपना देख रहा है। उस सपने में देख रहा है कि एक 4-5 साल के बच्चे को एक ओमेगा लेके भाग रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक गली में से दूसरी गली में, एक अंधेरी गली में वो ओमेगा लेके भाग रहा है और बोल रहा है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा। आई एम सॉरी बच्चा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुम्हें किसी को भी हार्म करने नहीं दूँगा। तुम सेफ रहोगे। अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूँगा। तो एक गली से दूसरी गली, तो वहाँ पे एक जगह मिलती है। वो ओमेगा उस बच्चे को वहाँ पे रख के उसके फोरहेड पे, उसके चिक्स पे, उसके लिप्स पे सारी जगह किस करके रोते रोते बोल रहा है, मम्मा सॉरी है, मम्मा को माफ़ कर देना, मम्मा तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जा रही है, लेकिन मम्मा बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगी। डोंट वरी बेटा, मम्मा तुम्हें इन सब से दूर लेके जाएगी। मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा पा रही हूँ अभी, क्योंकि अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे मार देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती भी हट करे, तुम यहाँ पे रहना। ऐसा बोल के वो ओमेगा उस उस खंडर जैसी घर से बाहर निकल आता है और वो दूसरी तरफ से चला जाता है। और वो बच्चा बोलता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। और तियांका अपना आँखें खोलता है और वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। हाँ, बचपन से हो ये यही सपना देखता है, और वो जब भी ये सपना देखता है तो ना उस लड़की उस लेडी का चेहरा वो कभी देख नहीं पाता कि वो कौन सी लेडी थी जो उसने उसको देखा था। लेकिन उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि वो उस लेडी का चेहरा भी देख नहीं पाता था। वो बहुत ही ज़्यादा, जब भी ये सपना देखता था ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा सैड, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस ना वो फील कर पा रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो ना उसका दिल बहुत मचल रहा था। तो उसके कमरे में एक गिटार था, तो वो जाके ना वो गिटार लेके गाना गाने लगता है। वो बोलता है, मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, तुझ सब है पता है ना, मुझे छोड़ कर मत जाना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। हर कोई मुझे छोड़ के जाता है, मुझे ये एहसास चाहिए कि आप मेरे साथ हो माँ, मुझे छोड़ के मत जाना माँ। मेरा प्यार, मेरा सब आप थी माँ। मुझे आप याद नहीं हो, मुझे आपका चेहरा याद नहीं है, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाता, क्योंकि मैं आपके बगैर रह नहीं पाता। आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपको बता नहीं पाता। आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, लेकिन आपको बता नहीं पाता। आप कहाँ हो? आपने बोला था कि आप मेरे पास आ जाओगे, लेकिन आप अभी तक मेरे पास नहीं आए हो माँ। क्यों नहीं माँ? आप मेरे पास क्यों नहीं हो? ऐसा बोल के ना तियांग रोता है और अपना गिटार रखता है और अपने बेड पे जाके रोते रोते वापस सो जाता है। और दूसरी तरफ से जिन बोलता है जोंगकुक, दोनों जोंगकुक बोलता है, हाँ माँ। तो बोलते हैं, तुम तियांग को इतना परेशान क्यों करते हो? उसकी एग्ज़ाम चल रहे हैं और तुम उसको इतना परेशान कर रहे हो। उसके असाइनमेंट्स चल रहे हैं, उसके असाइनमेंट्स करने दो। तो ना जोंगकुक बोलता है, क्या उसने आपको बोला? तो बोलता है, वो तुम्हें लगता है कि वो बोलेगा? तो बोलता है, हाँ मुझे पता है कि आपको किसी और से पता चला है। तो बोलता है, हाँ मुझे किसी और से पता चला है, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है जोंगकुक कि तुम उससे, वो तुम्हारा जूनियर है और
और उसे बहुत सारे काम होते, उससे बहुत सारे असाइनमेंट्स कॉपी करने होते हैं और तुम उससे जाके परेशान करते हो। क्यों करते हो? तो बोलते मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ माँ, और मुझे इस बारे में कोई और नहीं बात करनी। तो ना जिन बोलता है तुम उसे पसंद करते हो। तो ना जंगकुक बोलता है मैं घुमा फिरा के बात करने वाला इंसान तो हूँ नहीं माँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो बोलते तो बता दो। तो बोलते मैं कितनी दफ़ा उसको बोला। तो बोलता है क्या तुमने उसको कैसे बोला? कि बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलता नहीं। तो बोलता कैसे? फिर बोलते मैंने अपनी बातों से समझाने की कोशिश की। तो ना जिन बोलता है तुम उसे समझा नहीं पाओगे क्योंकि उसका उस एंगल से काम ही नहीं होता। तो बोलता मतलब, तो बोलता वो लव एंगल में से कभी सोचता ही नहीं है। तो बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, क्योंकि वो लव एंगल से सोचता नहीं है तो तुम्हें अपना प्यार उससे डायरेक्टली कन्फेस करना पड़ेगा। उसे तुम घुमा फिरा के समझा नहीं सकते, वो उस एंगल से सोचता ही नहीं है तो वो समझेगा ही नहीं। तो बोलते मॉम लेकिन ये, फिर बोलता है क्या तुम चाहते हो कि किसी और का वो ओमेगा बन जाए? तो ना जंगकुक बोलता है बिल्कुल नहीं मॉम, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोलते देखो वक्त रहते हुए अपनी फीलिंग्स बता देना चाहिए। अगर उसकी कोई और पसंद आ गया तो तुम्हारा तो पत्ता कट। तो ना जंगकुक बोलता है मॉम ऐसा अब ग्रहण मत लगाओ। तो बोलते ग्रहण मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो बोलता आप सच नहीं बोल रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो। तो वहाँ पे जिमिन आता है, बोलता क्या तुम्हें मॉम क्यों डरा रही है? तो बोलता क्योंकि तेरे, फिर ना जंगकुक बोलता है मॉम मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी। फिर ना जिन समझ जाता है कि वो जिमिन को बताना नहीं चाहता। तो बोलता है हाँ इग्नोर कर तेरे भाई का ड्रामा। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है कि हाँ जंगकुक शुगा ने तुझे प्रपोज कर दिया मैंने सुना। तो बोलता है हाँ प्रपोज तो किया है उस गधे ने। तो बोलता है क्या? अभी तो उसको गधा बोलना बंद कर दो, वो तेरा बॉयफ्रेंड है। तो बोलता है तो मैं क्या करूँ माँ, इतने साल लगा दिए उसने मुझे प्रपोज करने में। तो ना जिन बोलता है ऐसा क्योंकि वो डरता है तुझसे। तो बोलता है क्या मैं राक्षस हूँ, मैं उसे खा जाऊँगा? तो बोलता है नहीं तो उस राक्षस तो नहीं है, तू खा तो नहीं जाएगा, लेकिन वो तेरे गुस्से से डरता है, तुझे खोने से डरता है, यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो ना जंगकुक बोलता है कि माँ अब इसको ना बिल्कुल भी समझ नहीं है कि किसी को कैसे, सॉरी गाइस मुझे नींद आ रही है, तो ना कैसे ट्रीट करना है, ये एक नंबर का गधा है गधा। तो ना जंगकुक ऐसा बोलता है। तो जिमिन बोलता है हाँ तुझे बड़ा पता है कि लोगों को कैसे ट्रीट करना है। आपको पता है आयु जो हमारे कॉलेज की सीनियर है, इसको मतलब इसको प्रपोज किया लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया। तो ना जंगकुक को उसकी मॉम मतलब जिन देखती है और बोलते हैं जंगकुक ये क्या सच बात है? तो बोलते मॉम वो मेरे टाइप की नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉइंग है। तो बोलते मतलब आयु मतलब कौन सी, मतलब वो तुम्हारे ही डिपार्टमेंट की है क्या? फिर बोलते नहीं वो डॉक्टर है। फिर बोलते डॉक्टर डिपार्टमेंट की है। तो बोलते क्या मतलब मैं क्या उन लोगों को जानता हूँ? तो बोलते हाँ हम लोग जानते हैं, मतलब मिस चैंग की बेटी। जिमिन बोलता है। तो बोलते हैं ओह मिस चैंग की बेटी, लेकिन मुझे भी वो लोग पसंद नहीं है कुछ खास। तो बोलते हैं हाँ देखा आप लोगों को भी, आपको भी पसंद नहीं है वो, मुझे भी पसंद नहीं है मॉम, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो बोलता है ये तुम्हारा डिसीजन है, हमने कभी भी किसी की चीज़ के लिए तुम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं किया। तो जंगकुक बोलता है आपने किया है, आप लोगों ने मेरे पसंदीदा काम मुझे करने नहीं दिया। आप लोगों को चाहते हैं कि मैं वरना डैड का बिजनेस संभालूं या फिर आपका माफिया वर्क। तो ना जिन बोलता है हाँ तुम्हें इन दोनों में से एक तो संभालना पड़ेगा क्योंकि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी मतलब अपने लिए टाइम चाहिए जंगकुक, तुम्हें ये समझना होगा। तो ना जंगकुक बोलता है हाँ मैं समझता हूँ माँ। तो ना वहाँ पे ना जिमिन बोलता है माँ मैं ना, तो बोलता है तू अभी सुबह आया है, जाके पहले सो, तेरे तेरे चेहरे के नीचे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स है,
तो ना जीवन बोलते हैं हाँ मैं यही बोलने, सॉरी गाइस, मैं यही बोलने वाला था कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं उनको सोने जा रहा हूँ। तो बोलते हैं हाँ ध्यान से जाना। ऐसा बोल के ना जिमिन वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक ही रह जाता है। तो ना जॉन्गकुक को उसकी मॉम जिन समझाती है, वो तो उसे नॉय मत कर, उसे जाके बता दे, ऐसे परेशान मत किया कर उसको। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है उसके खुद के लिए भी, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, अभी जॉब भी कर रहा है वो पार्ट टाइम, तो उसको थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम होना पड़ता है। और उसके काम को डिले मत करवा, ठीक है। तो जॉन्गकुक बोलता है यस मॉम। सॉरी गाइस, मुझे कॉफ़ी चाहिए यार। तो ना जॉन्गकुक बोलता है मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोलते हैं हाँ बोल। तो बोलता है कि मैं जाकर उसे डायरेक्टली प्रपोज कर दूँ। तो ना जिन बोलता है नहीं, मैं बोलूँगा उसके साथ दोस्ती कर, उसके साथ टाइम स्पेंड कर, लेकिन एक समझ के जा, ऐसे ही मत उसके घर में घुस जा। उसको मतलब एक दोस्ती वाला बॉन्ड क्रिएट कर, फिर उसको प्रपोज कर। तो जॉन्गकुक बोलता है गुड आइडिया मॉम, मैं उसे और भी समझ पाऊँगा। तो बोलता है हाँ, और वो भी तुझे समझ पाएगा, और उसकी बातें तू भी समझ पाएगा, और वो भी तेरी बातें समझ पाएंगी, ठीक है। तो ना जॉन्गकुक बोलते हैं यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड मॉम। तो बोलता है आई नो बट तुम लोगों को ही तो लगता है कि मैं वर्क करती हूँ। तो बोलती है मॉम अभी अपने तारीफ इतनी भी मत करो, अब इतने भी ग्रेट नहीं हो। तो बोलता है क्या यू अनग्रेटफुल चाइल्ड, मैं तुझे मतलब इतना बड़ा किया मैंने और तू मेरे साथ ऐसा बोल रहा है, तो इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है। तो बोलता है जॉन्गकुक बोलता है मॉम मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया, आप मेरी मॉम हो, हाँ आप बहुत बेस्ट मॉम हो, लेकिन मॉम आप थोड़ा सा नॉय भी करते हो। तो बोलता है क्या मैं नॉय करता हूँ। तो बोलते तू अन्याय करता है। तो बोलते हाँ आपका ही बेटा हूँ तो अन्याय तो करूँगा ही। ऐसा बोल के जॉन्गकुक वहाँ से भाग के चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसकी मॉम मारेगी। तो अभी तेहंग उठ के अपने मतलब ऑफिस के लिए पार्ट टाइम जो वो मतलब एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है वो वहाँ पे जाता है। उसके क्लासेस नहीं थे आज, तो इसलिए वो वहाँ पे चला गया था। उसे जब भी मौका मिलता तो वो पार्ट टाइम जॉब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेता था, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती थी, तो इसीलिए। तो ना तेहंग वहाँ पे जाता है। तो ना जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे काम करते हो। तो ना तेहंग बोलता है हाँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ना जॉन्गकुक बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें देखा तो इसलिए आ गया। तो बोलता है कब। तो ना जॉन्गकुक बोलता है जब तुम बच्चों को लेके वहाँ से जा रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा। तो बोलता है हाँ बच्चों को संभालना भी पड़ता है, उसकी माम थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा रही थी तो मैं वहाँ पे बच्चे को संभाल रहा था। तो बोलते तुम बच्चे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो ना तेहंग ना ब्लश करता है, बोलता है थैंक यू। तो ना जॉन्गकुक बोलता है क्या कॉफ़ी पीने चले, अभी तो आज कॉलेज भी नहीं है। तो ना तेहंग कुछ सोचता है, बोलता है मेरा शिफ्ट चल रहा है, मैं इससे शिफ्ट छोड़ के नहीं जा सकता। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई नो छोटी की बन रही है और आपको पता है क्यों बन रही है, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, बाकी के फैन फिक्शंस देख लो, तुम लोगों को बहुत पसंद आ सकते हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े हैं, और अभी मैं क्यों छोटे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है गाइस। आई लव यू गाइस, बाय बाय।